महिलाएं मातम मना रही हैं। वो घर का मुखिया गिरीश चंद्र था, जिसकी हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि गिरीश का अपना खून, उसका बड़ा बेटा चंद्र किशोर है, जिसने अपनी सनक में अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। 9 बजे मैं खाया, यहाँ मेरे से कहने लगे कि तरबूजा वगैरह लेके आए सोनू खा ले। मैं ना भैया मैंने तो खाना खा लिया। बाकी जब खाना खाया तो एक मच्छर की वो भी शीशी भी लाए कि पापा इनके लगा दी। सुबह 4 बजे एक लड़के को जानो तो वो ही आया हुआ, तो बाद चक्कर में सारे लोग जगह जब ही मालूम पड़ी है कि ये कहानी बन गई है। क्या पता चला? ये जब ही मालूम पड़ी है कि इनको मर्डर कर दिया अभी। किसने किया है? बड़े भाई ने। रिश्तों की बखिया उधेड़ती कत्ल की सनसनीखेज वारदात जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका विकास कॉलोनी में अंजाम दी गई। गिरीश चंद्र 2 बेटों का पिता, बड़ा बेटा चंद्र किशोर, जिसके जन्म लेने पर पिता गिरीश ने खुशियां मनाई थी। उसी बेटे की करतूत पिता गिरीश के लिए किसी जख्म से कम नहीं थी। पिता गिरीश बेटे चंद्र की करतूतों से आजिज आ चुका था। चंद्र को शराब की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जिस दिन शराब को लेकर दोनों में कहा सुनी न होती हो। पिता गिरीश चंद्र को समझा समझा कर थक चुका था। बेटे पर तो शराब इस कदर हावी थी कि शराब के लिए वो रिश्तों को भूल चुका था। 30 बीघे जमीन में बेटे चंद्र को अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन पिता गिरीश को ये कतई नहीं मंजूर था कि उसके जीते जी शराबी बेटा जमीन को बेचकर शराब पर पैसे लुटाए, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तारीख 9 जून 2013। साजिश के तहत चंद्र मौत बनकर घर में दाखिल हुआ और पिता गिरीश पर कहर बनकर टूटा। वजह तो वही जमीन जायदाद के चक्करों पे, क्योंकि शुरू से वो यही बात कहते हैं कि बेको और मैं और पापा जी नहीं करते, क्यों और यही आड़े पापा जी, क्योंकि पापा जी एक ऐसे बंदे को उनके अलावा ना देख सकेंगे। चंद्र किशोर की करतूत से पूरा परिवार हलकान है कि आखिर एक बेटा कैसे अपने पिता की हत्या कर सकता है। क्या चंद्र पर शराब की लत इस कदर सवार थी कि वो अपनी इंसानियत को मार चुका था? जिस पिता ने उंगली पकड़कर चंद्र को चलना सिखाया, क्या उस पिता की परवरिश में कोई कमी रह गई थी? खैर, कातिल चंद्र इस वारदात के बाद इलाके से फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कातिल चंद्र की तलाश में दबिश डाल रही है। आखिरकार चंद्र की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि इंसान पर अगर नशा हावी हो तो पराये क्या अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। घर वाले काफी खुश थे। घर में एक मासूम ने जन्म लिया था। माँ का दामन खुशियों से गुलजार था। बच्ची की एक मुस्कुराहट उसकी हर तकलीफ पर दवा का काम करती। लेकिन हर कोई आने वाले तूफान से अनजान कि गांव के कुछ शैतान कहर बनकर टूटेंगे और पल भर में खुशियों पर लग गया ग्रहण। गांव का हर शख्स अपने घर की दहलीज पर खड़ा है। इलाके में हलकान पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ दाखिल हो रही है। सवाल जवाब का दौर जारी है। कागजी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ भी गौर करिए, जमीन पर बैठी महिलाएं बदहवास हो चुकी हैं। गांव की महिलाएं भी गमजदा हैं। इस मां को समझाने वाले तो कई हैं, लेकिन खुशियां लौटाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मासूम बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए इस मां से छीन लिया गया। मामूली से बात को लेकर दबंग सुरेश ने इस मां की गोद उजाड़ दी। गांव के शैतान सुरेश ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर की खुशियां फना कर दी और कोई कुछ न कर सका। महिला कुछ बयां नहीं कर सकती, बस मासूम बच्ची की याद में तड़प जाहिर कर रही है। तस्वीर उसी नवजात बच्ची गुंजन की है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मां के कलेजे के टुकड़े को उसकी आंखों के सामने जमीन पर पटक दिया गया। लाख मिन्नतों के बावजूद भी दबंगों ने इस महिला की एक न सुनी और ये बदनसीब मां कुछ न कर सकी। विवाद हुआ था, उसके कारण हमारी भाभी के गोद में बच्चा हुआ था। उनके गोद में जो बच्चा था 6-7 लोग आकर के वो बच्चे को छीन लिया और बच्चे को पटक दिया। वो रोती चिल्लाती रही, कोई लोग बोला नहीं। उसके बाद जब हम घर पे पहुंचे, तभी जब हमें मालूम हुआ कि बच्चा खत्म हुआ, तो उसको हम लेकर के थाने गए। वहाँ पे FIR
दिल दहला देने वाली वारदात जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली मिश्रित से जुड़ी है। गुंजन के परिवार वालों का सुरेश से उपले फैलाने को लेकर अनबन थी। सुरेश ने अपनी दबंगई साबित करने के लिए कई बार राजकुमार को धमकी भी दी थी, लेकिन परिवार वालों को सुरेश की धमकी का कोई असर नहीं था। वारदात वाले दिन भी सुरेश अपने साथियों के साथ गांव की कच्ची सड़क को पार कर रहा था। गुंजन की मां दबंगों की आहट से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। दबंगों को राजकुमार की नाफरमानी इस कदर नागवार गुजर रही थी कि वो तो बस बदले की आग में झुलस रहा था। गांव के 3 दबंग एक परिवार पर कहर बनकर टूटे और फिर पल भर में खुशियां तबाह। रास्ते में गुंजन की मां गुंजन को लेकर खामोश बैठी हुई थी और तभी अचानक दबंग सुरेश ने गुंजन को उसकी मां से छीन लिया। घर वालों ने सुरेश का विरोध किया, लेकिन सुरेश ने किसी की न सुनी। सुरेश पर तो खून सवार था। सुरेश के साथी परिवार वालों को जमकर पीट रहे थे और दूसरी तरफ सुरेश मासूम गुंजन को हवा में लहरा रहा था। सुरेश तो कत्ल करने पर आमादा था और तभी सुरेश ने नवजात बच्ची को जमीन पर पटक दिया। गुंजन ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। घर वालों ने करीब जाकर देखा तो गुंजन की सांस थम चुकी थी। मामूली विवाद हुआ था, मामूली। इसमें 5 लोग यहाँ के मारने लगे। मेरा बच्चा गोदी में छीन लिया था और उसको पटक दिया गया। कहाँ? जमीन पे। फिर क्या हुआ? जमीन पे वो खत्म हो गया था। वो खत्म होने के बाद हम लोग भाग गए थे, तो उन्हें सजा होना चाहिए। सुरेश की करतूत गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिसने सुना उसका कलेजा पसीज गया। आनन फानन में घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दस्तक दी, बच्ची के शव को कब्जे में लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 2 आरोपी गांव से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दबंगों की करतूत से दंग है और दावा कर रही है कि शैतानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। क्या घर, क्या सड़क, कदम कदम पर इंसानी खाल में छिपे हैं भेड़िए। हदें तोड़ने पर आमादा हैं। उन्हें ना कानून का खौफ है, ना ही किसी की इज्जत की परवाह। वो तो वहशी जिनकी करतूत से फिरोजाबाद थर्रा उठा है। आप भी देखिए एक बेबस महिला की दर्द भरी दास्तान। बलात्कार किया था? हाँ, बलात्कार किया। कितने लोग थे? 5 दोनों पहचाने, 3 पहचान अभी क्या किया 5 आदमियों ने तुम्हारे साथ में? तुम्हारी बेइज्जती की है, कना मामूल रहा, कना गोरी रही, मेरी बेइज्जती बड़ी नम्बर। लड़खड़ाते अल्फाज में अपनी दर्द भरी दास्तान बयां कर रही है महिला। जानती है कि क्या कुछ हुआ है इसके साथ, होश में नहीं है। हम इस महिला की पहचान उजागर नहीं कर सकते, लिहाजा धुंधली तस्वीरों का सहारा लिया गया है। क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। महिला गैंगरेप की शिकार हुई है। दामन पर वो बदनुमा दाग लग चुका है जिसे ताउम्र सहन से नहीं मिटाया जा सकता। महिला बेहद खौफजदा है, दर्द से छटपटा रही है। एक एक कर उन 5 शैतानों की घिनौनी करतूत उजागर कर रही है। इसने हर किसी को शर्मसार कर दिया। अब जरा महिला पर गौर करिए। शरीर खून से लथपथ है, पैर में गोली लगी है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ महिला का रिश्तेदार ये शख्स भी बेहद जख्मी है, हाथ में गोली लगी है। दरिंदों ने अपनी नापाक करतूत अंजाम देकर दोनों को गोली मार दी और फरार हो गए। दवाई डिब्बा के आई जाने गई तो लेट आएगा, वो नावत तक पहुंचा दो। मैंने कहा चल पहुंचाया हमको। राजस्थान में मेरे बदमाश मिले 5 आदमी। राजस्थान में बदमाश मिले 5 आदमी। फिर दिन आया तो मेरा गला पकड़ लो, चौंके कहाँ का रहने वाला है, कौन है, बस सामने पुर्रा कराएगा। एक दिन एक तो खबर होता मैं यहाँ आने में आने गए, वो गला पकड़ खींच ले गए। वे जाके बेइज्जती कर रहे,
बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने मना करी, मैंने भैया मेरे पास चीज भी है, तुम ले जाओ, चाहे बेइज्जती मत करो। नहीं वो खींच ले रहे, पकड़ेगा जाए, बेइज्जती कर रहे। मुँह में बिना पर ताजुत्ती भाई पहले मुँह में बोली गई, नहीं मैं नाम में रो रहे हो, फिर जामा करके। इंसानियत की साख पर बट्टा लगा रही ये वारदात फिरोजाबाद के थाना नगला सिंगी की है। फतेहाबाद की रहने वाली महिला किसी काम के सिलसिले में फिरोजाबाद आई हुई थी और लौटते वक्त अपने भांजे के साथ बाइक से फतेहाबाद के लिए रवाना हुई थी। बाइक अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। महिला को जरा भी अंदेशा नहीं था कि रास्ते में क्या होने वाला है। घात लगाए 5 शैतानों ने धावा बोल दिया, बंदूक की नोक पर गाड़ी रुकवाई, महिला के भांजे की पिटाई की और शैतानों ने अपने नापाक करतूतों को अंजाम दिया। एक एक कर शैतान मनमानी करते रहे। महिला का भांजा विरोध करता रहा, लेकिन शैतानों ने एक न सुनी। जिस्म नोचते रहे, खरोचते रहे। महिला इज्जत की दुहाई देती रही। हद तो तब हो गई जब शैतानों ने दोनों पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली महिला के पैर में लगी और दूसरी गोली महिला के भांजे को लगी। किसी तरह जख्मी भांजा पास के गांव पहुंचा और अपनी आप बीती घर वालों को बताई और परिजनों ने मौके पर दस्तक दी। मंजर देख परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली। भांजे के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। रात में उन्हें कुछ लोगों ने रोका, उनसे मारपीट की और महिला का नाम उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पहले वो यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती थी, अब वो आगरा एसएल मेडिकल में रेफर हो गई है। महिला के पैर में टखने के नीचे गोली लगी है और आदमी के हाथ में गोली लगी है। जिनके खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी है वो फतेहाबाद के रहने वाले 2 सगे भाई हैं। एक और व्यक्ति है जिसका नाम पता अज्ञात लिखा गया है। फोर्स हमारा फतेहाबाद गया हुआ है दबिश में और CO टूडला भी आगरा गए हुए हैं महिला से बातचीत करने और अरसा कर रही है। अभी उसने जो FIR दी है उसका मुकदमा दर्ज हो गया है, उस पर तस्दीक वगैरह की जा रही है और इसमें मुलजिमों की पकड़ने के लिए भी दबिश पार्टी गई है। जैसे पकड़ के आते हैं। पुलिस के मुताबिक जिन 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है उसमें 2 आरोपी फतेहाबाद के हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है और महिला के नाजुक हालत के मद्देनजर आगरा रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस गैंगरेप की बात से मुकर रही है और तफ्तीश की बात बोल रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर शैतान कब अपनी सोच बदलेंगे। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे चीखती मासूमियत। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आँख मिलाओ।
हमेशा पास पास। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला।